मैथ्स एक डरावना सब्जेक्ट, एम आई राइट? यस। सो मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सबको लटकाता है, बैक बेंचर हो, टॉपर हो या एवरेज, 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करोगे इन जस्ट 10 days एंड आई बेट इट। बस जो मैं बोल रही हूँ उसको केयरफुली सुनना एंड इम्प्लीमेंट इट इन योर एग्जाम हॉल। Hello, my name is Sana and I scored 96 out of 100 in my mathematics class 10 board examination last year. 96 out of 100, that too being a loser. एंड इसमें कोई शर्म की बात नहीं है भाई, मैं मैथमेटिक्स में बहुत ही बेकार थी और मुझे शर्म भी नहीं आ रही बताने में, बट थी। इट इज़ ऑल इन द पास्ट। सो हाउ आई इम्प्रूव्ड, मैंने 4 नंबर कहाँ गवाए, आई टेल यू एवरीथिंग इन दिस वीडियो, सो प्लीज़ लास्ट तक ज़रूर देखना। सबसे पहली बात, लगभग 9 दिन हैं आपके पास एंड अगर आप अपना 28th में जब आप हिंदी पेपर दे के आओगे, अगर उसकी इवनिंग या रात को यूटिलाइज करोगे और अपने जो मैथ्स के एग्जाम की मॉर्निंग को यूटिलाइज करोगे तो आपके पास मोर देन इनफ टाइम है एंड यू गॉट मोर टाइम देन अस कंपेयर टू व्हाट वी गॉट लास्ट ईयर। सो आपके पास 10 दिन है विच इज more than enough. CCP, that's what you need to do in these 10 days. What does CCP stands for? Concept, calculation and practice. These 3 things, just be master in it and you'll ace your mathematics board examination. Concept clear karo and then calculation अच्छी करो and then practice करो. That's what you need to do in this जो भी 10 दिन है उसमें। बैक बेंचर हो, टॉपर हो या एवरेज हो, फॉलो अ सर्टेन टीचर टू कंप्लीट योर सिलेबस अगर नहीं हुआ है तो, एंड अगर कंप्लीट हो गया है फॉलो अ सर्टेन टीचर टू रिवाइज योर सिलेबस। हुम आई फॉलोड शोभित भैया। एंड why you can follow any other teacher if you find a better one, and I bet you can't because शोभित भैया is best। मतलब मैथ्स है तो शोभित भैया है एंड इट्स वाइस वर्सा। सो आई अटेंडेड एवरी मैराथन जितनी भी उन्होंने ली थी गैप डेज में एंड लिटरली आपके पास तो 10 दिन है, सो इट्स मोर देन इनफ। लाइक आप कंप्लीट कर लोगे, PYQ कर लोगे, सैम्पल पेपर कर लोगे, इट्स लाइक आप सब कुछ कर सकते हो और बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। सो मेरे ख्याल से जहाँ मैथ्स है वहाँ शोभित भैया हैं क्योंकि मैंने भी उन्हें फॉलो किया था एंड सेवरल अदर स्टूडेंट्स लाइक फॉलो करते हैं उनको एंड ही इज़ अ CBSE लीकर फॉर अ रीज़न। तो मैंने उन्हें फॉलो किया था एंड प्लीज़ अटेंड उनकी मॉर्निंग की मैराथन, इट्स मैंडेटरी। लाइक मैंने खुद उनकी मैराथन अटेंड की थी एंड व्हेन आई सैट इन एग्जाम हॉल आई वाज लाइक मैंने तो ये पढ़ा है भाई, मैंने ये सुबह पढ़ा है, ये अभी आया था बस। मतलब मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस तो सिमिलर थे, एकदम सेम थे, और कुछ क्वेश्चंस थे जो जिनकी बस वैल्यू चेंज हुई थी और बाकी सब कुछ सेम था एंड आई वाज लाइक भाई ये तो मैंने पढ़ा है। सो दैट्स हाउ इफेक्टिव हिज मैराथन्स आर। एंड ना कुछ जानने से अच्छा है कि आप बहुत कुछ जान लो। सो मैं कहूँगी कि आप मैराथन उनकी अटेंड कर लो मॉर्निंग वाली, इट्स वेरी हेल्पफुल, इफेक्टिव, वट एवर यू से, बस अटेंड कर लेना, डोंट मिस दैट। मैं ऐसा अपने खुद के एक्सपीरियंस से कर रही हूँ। आई वॉज शॉक्ड व्हेन आई वाज इन एग्जाम हॉल, लिटरली सब सेम क्वेश्चन, यही मैंने पढ़ा है, सेम आ रहा है, लेकिन फिर मैंने 4 नंबर खोया एंड देखो वो तो मैं बताऊंगी आखिर में मैंने कहाँ खोया। इट इज़ अ वेरी डम मिस्टेक एंड 90% स्टूडेंट ये ज़रूर करते हैं, दे मिस दोज टॉपिक। लाइक उनका कोई ध्यान ही नहीं जाता यार ये इसको छोड़ो ये कहाँ आता है एंड देन वो आगे बढ़ जाते हैं। सो प्लीज़ उसको मिस मत करना, मैं बताऊंगी आपको। प्रॉपर शेड्यूल इज मैंडेटरी। पता चला 10 दिन की छुट्टी और 5 दिन आप मस्त सो रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, ड्रामा देख रहे हो एंड आपको कोई टेंशन ही नहीं है एंड यू आर लाइक भाई इतनी दिन की छुट्टी है इसको मैं हॉलीडे ले लेती हूँ। प्लीज डोंट टेक योर प्रिपरेटरी लीव एज हॉलीडेज। 10 दिन मिला है सो कुछ मतलब आपको कुछ वजह होगी उसके पीछे। सो आप अच्छे से प्रिपेयर करो, हो सकता है पेपर टफ आ जाए, वी नेवर नो। 10 दिन की छुट्टी मिली है सो हो सकता है बट कुछ कह नहीं सकते हैं। फिजिक्स का क्लास 12 का पेपर देखा तो आई वॉज ब्लोन। तो आप उस सिनेरियो में ना जाओ, इससे बेहतर है कि आप अच्छे से पढ़ लो एंड प्लीज अपने प्रिपरेटरी लीव को हॉलीडे की तरह मत लेना, अच्छे से पढ़ना प्रॉपर शेड्यूल के साथ। एनालाइज योर प्री बोर्ड पेपर। देखो आप सब ने प्री बोर्ड तो दिया होगा, कुछ स्कूल में 4-5 बार होते हैं, कुछ में 1 ही 2 बार होते हैं, बट होते हैं हर स्कूल में। सो प्री बोर्ड में कितने नंबर आए हैं? 70-80 में से 70 आए हैं, 60 आए हैं, 50 आए हैं, 40 आए हैं, 30 आए हैं, बचे हुए 40-50 नंबर कहाँ गए हैं?
सो उसको सोचना, मतलब उसको सोचो कहाँ गए हैं आपके, अपने पेपर को एनालाइज करो, ये सोचो किस टॉपिक में तुम वीक हो, कौन से क्वेश्चन में तुम्हारे नंबर गए हैं, किस वजह से गए हैं, कैलकुलेशन की वजह से गए हैं कि लैक ऑफ प्रैक्टिस की वजह से गए हैं कि कंसेप्ट ही नहीं क्लियर था। इसको सोचना शुरू करो। एंड जब आप ये सोचना शुरू कर दोगे, नथिंग, मतलब कोई भी, आप कुछ भी, कोई ऐसी शक्ति नहीं जो आपको रोक ले। बिकॉज लिटरली यही जानना है आपको कि आपकी मिस्टेक क्या है। एंड अगर आप अपनी मिस्टेक जानोगे तभी इंप्रूव कर पाओगे। हाफ ईयरली का पेपर लो, यूटीज का पेपर लो, पीरियोडिक टेस्ट का पेपर लो, एनुअल्स का, प्री बोर्ड्स का सारा पेपर लो एंड एनालाइज इट। जैसे कि तुम मोबाइल चला रहे हो, मोबाइल मत चलाओ यार, 10 दिन फेंक दो मोबाइल को। मोबाइल चलाने के टाइम पे थोड़ा सा पेपर एनालाइज करो, यार मैंने अपना नंबर यहाँ खोया था, क्यों खोया था, अच्छा मैंने ये गलती कर दी थी, मैंने 2 को मल्टीप्लाई करना था 4 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया था, कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई ना। सो ऐसे मतलब थोड़ा एनालाइज करना सीखो। एंड मेरे प्रिय भाइयों और बहनों जो कैलकुलेटर यूज करते हैं कैलकुलेशन के लिए, प्लीज अपना भविष्य मत बर्बाद करिए। आप इसको जरूर रिग्रेट करेंगे उस 3 घंटे में जब आप एग्जाम हॉल में बैठेंगे। एंड आई बेट इट, प्लीज कैलकुलेटर मत यूज करना मेरी तरह, बहुत वीक कैलकुलेशन हो जाएगी तुम्हारी। एंड यू नीड टू बी फास्ट, वेरी फास्ट इन कैलकुलेशन, क्योंकि तुम्हारे पास टाइम बहुत कम रहता है भाई। 3 घंटे का पेपर है, उसमें तुमको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। यू नीड टू बी वेरी फास्ट एंड फ्यूरियस। तो कैलकुलेटर यूज करोगे, पहले ही तुम एकदम स्लो हो गए हो एक टोटॉइस की तरह। सो थोड़ा सा तुमको कैलकुलेटर मत यूज करना, बस प्लीज कैलकुलेटर मत यूज करना, नहीं तो तुम रिग्रेट करोगे। मैंने शुरू में 6-7 महीना तो आराम से मैंने कैलकुलेटर यूज किया था। एंड देन आई वॉज गेटिंग स्कोल्डेड बाय माई टीचर, माई फ्रेंड्स। सो फिर मैंने यूज मैनुअली करना शुरू किया एंड देन थोड़ा सा बिल्डअप हुआ। तो 10 दिन है तुम्हारे पास, मैनुअली करो। तुम्हें लग रहा है कि तुम्हें ये कैलकुलेशन आ रही है, फिर भी करो, बिकॉज कैलकुलेशन इज द की भाई। तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर है, प्रैक्टिस है, कैलकुलेशन ही नहीं आ रही है, लो तुमने गवा दिए 5 नंबर। सो प्लीज कैलकुलेटर मत यूज करना। देखो अभी आपके पास बहुत से यूट्यूबर्स, मैं किसी को पॉइंट नहीं कर रही हूँ, लेकिन बहुत लोग आएंगे तुमसे कहेंगे कि तुम ये बुक फॉलो करो, ये बुक फॉलो करो, दिस सर्टेन बुक को फॉलो करो, इस बुक को फॉलो करो, तुम्हारे 100 आउट ऑफ 100 आएंगे। भाई 10 दिन है, 10 दिन में तुम्हें खुद से प्रैक्टिस करनी है। तुम्हें एक गाइडेंस चाहिए, गाइडेंस के लिए मैंने तुम्हें टीचर बता दिया है। देखो गाइडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक तुम्हें नहीं मिलेगा तुम खुद से हो सकता है तुम 90 लेते हो, 95 लेते हो, बट 100 आउट ऑफ 100 लाने के लिए तुम्हारे लिए गाइडेंस बहुत जरूरी है। तो शोभित भैया को मैंने बताया, वो तुम्हें बहुत अच्छे से गाइड करेंगे। सो गाइडेंस इज जरूरी, गाइडेंस इज जरूरी। सो गाइडेंस बहुत जरूरी है। व्हाट एम आई सेइंग? कोई बुक फॉलो वालो मत करना, सिर्फ एनसीईआरटी को फॉलो करो, एनसीईआरटी को ही फॉलो करो। एंड अगर आपके पास टाइम बच रहा है और अगर आप बेसिक नहीं हो, तो अगर बेसिक हो तो एग्जाम्पलर कर लो थोड़ा बहुत, अगर आप बेसिक नहीं हो तो आरएसआरडी के एग्जाम्पल्स कर लो, क्योंकि क्वेश्चंस करने के तो भाई अभी तुम्हारे पास टाइम नहीं है। एग्जाम्पल्स कर लो, एग्जाम्पल से तुम्हारे खुद ही कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। एंड कैलकुलेशन खुद से कर लेना, एग्जाम्पल में कैलकुलेशन दी है तो उसके पे मत जाना, खुद से करना। एंड बस यू विल बी डन। बहुत सारे बुक्स के पीछे मत जाओ, ओसवाल है, एडुकार्ट है, बहुत से तुम्हें बुक मिलेंगे भाई, किसी के पीछे मत जाओ, खुद से प्रैक्टिस करो। बिकॉज जो होती है ना सेल्फ स्टडी, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बहुत से क्वेश्चन होते हैं जो तुम्हें नहीं आते हैं और बहुत से क्वेश्चन होते हैं जो तुम्हें पूरे आते हैं, लेकिन फिर भी तुम्हारे 5 में से 3 ही नंबर आते हैं, 2 नंबर कट जाते हैं। एंड वो मुझे पता है कैसे होता है। सो वो प्रेजेंटेशन के ऊपर है, प्रेजेंटेशन की टिप्स होती हैं बहुत सी, जिसको तुम्हें बहुत ध्यान रखना है। उसके लिए मैं डिफरेंट वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी, सब्सक्राइब कर देना। तो मैं उसके लिए बहुत एक दूसरी डिफरेंट वीडियो बनाऊंगी, उसको देख लेना। एंड प्रेजेंटेशन पे तो ध्यान जरूर रखना, क्योंकि तुम जो भी है कंसेप्ट क्लियर कर लोगे, कैलकुलेशन कर लोगे, प्रैक्टिस कर लोगे, लेकिन तुम अच्छे से लिखोगे नहीं तो टीचर को समझ ही नहीं आएगा। तो प्रेजेंटेशन इज मस्ट। एंड मैक्सिमम लोग होते हैं जिनको मैथ्स फियर होता है, मतलब मैथ्स फियर, यस। आप एग्जाम हॉल में बैठो और मैथ्स फियर को भगा दो, उससे कहो यार 3 घंटे बाद आना, तुम 3 घंटे मैं एग्जाम दे दूं फिर उसके बाद तुम आना, मुझे कोई दिक्कत नहीं, तुम बाद में आ जाना। मैथ्स फियर को भगा दो यार, क्योंकि अगर तुम्हें वो फियर रहेगा, आता हुआ क्वेश्चन तुम नहीं कर पाओगे। सो तुम थोड़ा कॉन्फिडेंट होना शुरू करो, कॉन्फिडेंट रहो। एंड तुम सोचो नहीं यार तुम कर लोगे, नहीं सना तुम कर लोगी, तुम ऐसा सोचो और वो फियर को बिल्कुल भगा दो। कहो यार तुम 2-4 महीने बाद आना, अभी मुझे एग्जाम देना है। थोड़ा मतलब ऐसा थोड़ा अंदर अपने वो लाओ, तो शायद तुम कर लोगे। और फियर में बिल्कुल मत रहना, इजी पेपर आता है यार, इजी टू मॉडरेट आता है, कभी टफ नहीं आता है। कमिंग टू मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक वेयर आई लॉस्ट माई 4 मार्क्स। सो होता है ना एनसीईआरटी में
शुरुआत में जो इंट्रोडक्शन दिया रहता है, समरी दी रहती है, जैसे सर्कल चैप्टर है, सर्कल में तुम्हें बता रहा है डायमीटर क्या है, कॉर्ड क्या है, ये क्या है, वो क्या है, ये सब बताता है। तो वो इंट्रोडक्शन को तुम मिस कर देते हो, चैप्टर के बाद की समरी को तुम मिस कर देते हो, बट वहीं से एमसीक्यू बनते हैं। 90 मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स एमसीक्यू तुम्हारे इंट्रोडक्शन से ही बनते हैं। एंड लेट मी टेल यू, मैंने अपने 4 नंबर, मुझे आई एम प्रिटी कॉन्फिडेंट दैट आई लॉस्ट इट इन एमसीक्यू, क्योंकि मैं घर पे आके सब कुछ मैंने मैच किया था। मेरे सारे शॉर्ट 2 मार्कर्स, 3 मार्कर्स, 4 मार्कर्स, 5 मार्कर, केस स्टडी सब कुछ सही थे, लेकिन मेरे एमसीक्यू गलत थे। एंड आई स्टिल रिग्रेट इट। मैं पता नहीं कैसे मैंने इंट्रोडक्शन नहीं पढ़ा था। जो एनसीईआरटी में शुरू में इंट्रोडक्शन होता है ना, व्हाट डू यू थिंक, तुम्हारी ओपिनियन भी पूछता है उसमें, क्वेश्चन मार्क पूछ के, एंड 2 लोग के बीच में कन्वर्सेशन चल रही होगी, वो सब अच्छे से पढ़ लेना यार, उसमें से एमसीक्यू जरूर बनते हैं। एंड दैट्स वेयर आई लॉस्ट माई 4 मार्क्स। तो तुम अपना एमसीक्यू में नंबर मत गवाना, क्योंकि यार देखो 2 मार्कर्स, 3 मार्कर्स और केस स्टडी जो होते हैं वो हो ही जाएंगे, अच्छे से हो जाएंगे, लेकिन एमसीक्यू में क्या है ना, तुम्हारे नंबर डायरेक्ट जाते हैं। और जो ये 3 मार्कर 4 मार्कर होते हैं उसमें तो कुछ नंबर तुम्हें मिल भी जाएंगे, फॉर्मूला लिख दोगे, कुछ तो लिख दोगे, लेकिन एमसीक्यू में डायरेक्ट नंबर चला जाता है। 4 नंबर मैंने वहीं खोए हैं। सो प्लीज समरी को अच्छे से पढ़ लेना, और जो शुरू में इंट्रोडक्शन दिया रहता है उसको अच्छे से पढ़ लेना। जैसे कि सर्कल चैप्टर में है, वो बता रहा तुम्हें कि कॉर्ड क्या होता है, कॉर्ड की डेफिनेशन क्या है, एंड मैंने पढ़ा ही नहीं था, मैंने छुआ ही नहीं था, एंड वो आ गया मेरे पेपर में। आई वाज लाइक व्हाट द हेक इज दिस, मुझे तो पता ही नहीं था, मैंने पढ़ा ही नहीं था, सो मैंने लगाया ही नहीं। एंड मैंने लगाया बट गलत था वो, ऑफ कोर्स। सो आप लोग ऐसी गलती मत करना, अच्छे से पढ़ लेना। एंड जो आखिरी के चैप्टर्स होते हैं, स्टैटिस्टिक एंड प्रोबेबिलिटी, मीन मोड मीडियन, ये सब, इसमें से एमसीक्यू बहुत आते हैं, अच्छे खासे आते हैं, 4 और तो एमसीक्यू आराम से आ जाते हैं। तो अच्छे से उस चैप्टर्स को पढ़ लेना, क्योंकि तुम्हारे एमसीक्यू के नंबर आराम से तुम्हारे पास आ जाएंगे। सो उस चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ लेना, छोटे छोटे चैप्टर्स होते हैं एंड ईजी हैं, तो अच्छे से पढ़ लेना। क्वेश्चन फॉर यू गाइस, जल्दी जल्दी से बता दो कमेंट में, व्हाट इज इट कॉल्ड व्हेन लाइन इंटरसेक्ट्स सर्कल इन 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट। एंड दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो। और भी बहुत सारे टिप्स, प्रेजेंटेशन टिप्स हैं और बहुत सी टिप्स हैं जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। मैं धीरे धीरे अपलोड करूंगी, अभी 10 दिन है, धीरे धीरे मैं अपलोड करूँ, क्योंकि मेरे खुद के एनुअल्स चल रहे हैं, कल मेरा इंग्लिश का एग्जाम है। सो या दैट वॉज इट। और अगर कोई भी आपको कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट में लिख देना, मैं बता दूंगी। सो या बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।